और हम भजन 51 को अध्ययन कर रहे हैं। कोई मेरे लिए 12 पढ़े पहले। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, हाँ और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। हाँ, यहाँ पर 12वीं आयत के अंदर हमने देखा था कि हम कई बार अपने जीवन में उद्धार की खुशी को, छुटकारे की खुशी को, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आने से यीशु मसीह देता है, कई बार हम खो देते हैं। क्यों खोते हैं? क्योंकि हमें संसार प्यारा लगता है। हम वापस संसार की ओर आकर्षित हो जाते हैं, हम संसार की ओर जाने लगते हैं। बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देमास ने संसार को प्रिय जानकर पौलुस और सिलास की संगति को छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया। और ऐसे में हमारे विश्वास का जहाज डूब जाता है। उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। मैंने कई उदाहरण देकर आपको समझाया कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, एक परिवार बैतलहम छोड़कर मोआब में जाके बस गया, सबके जहाज डूबे। और आज भी इस युग में भी बहुत से लोग संसार को प्रिय जानकर फिर से जैसे धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने को चली जाती है, आज भी बहुत से लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं। सत्य को जानते हैं, सत्य को पहचानते हैं, परंतु परंपराओं और रीति रिवाज और कस्टम सिस्टम के कारण और लोगों के डर के मारे सत्य को दबाते हैं। और आपको पता है बाइबल में लिखा है कि जो सत्य को दबाएगा उस पर परमेश्वर का प्रकोप भड़केगा। एड़ी से चोटी का जोर लगाओ, कुछ नहीं होगा। अगर सत्य को जाना है, सत्य को पहचाना है, तो सत्य में बने रहें। अब यहां पे लिखा हुआ है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। इसका मतलब क्या है? फिर से दे जो शब्द है ना, उस पर यह है, इसका मतलब कहीं खो गया है, फिर से मिले, इसका मतलब हमने खो दिया है। और दाऊद बादशाह मान रहा है इस बात को कि मैंने एक महिला के चक्कर में उद्धार की खुशी खो दी है। संसार की खुशी पाने के लिए, क्षणिक खुशियों को प्राप्त करने के लिए हम वो जो अविनाशी खुशियां हैं उनको खो देते हैं, अनंत जीवन है उसको खो देते हैं। और फिर वो बोलता है उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। यानी वो परमेश्वर के उस स्वभाव के बारे में बात कर रहा है जो परमेश्वर उदारता से देता है, माफी देता है, क्षमा देता है, उदारता से देता है, बुद्धि देता है, उदारता से देता है। जब धन देने की बात आती है तो भी उदारता से देता, कंजूसी से नहीं देता। वो कहता है आकाश का झरोका खोल कर तुम्हारे पर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। लेकिन उसकी चाबी है, उसकी चाबी है। हर ताले की चाबी होती है भाई साहब, बिना चाबी के ताला नहीं खुलता। आकाश की खिड़की खुलना उसकी एक चाबी है, वो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद खोज लो बाइबल में से। आकाश के झरोके की एक चाबी है, उस चाबी को लगाओ तो झरोका खुलेगा। हालेलुया। अब मेरा जो आज का जो संदेश है वो है 13 पद। तब मैं अपराधियों को, तब ये जो शब्द है ना, तब, कभी कभी इन शब्दों पर हमें ध्यान देना होगा। तब मैं अपराधियों यानी को, इससे पहले अगर मैं प्रचार कर रहा हूं या कोई भी काम कर रहा हूं, पाप में रहकर बलिदान चढ़ा रहा हूं, पाप में रहकर सिखा रहा हूं, मेरा खुद का अपना जीवन ठीक नहीं है, मैं दूसरों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए दाऊद बादशाह कहता है कि मैं मुझसे पाप हो गया, तू मेरे पाप को क्षमा कर पहले, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। इसका मतलब कुछ लोग अपराध में रहते हुए मार्ग सिखाते रहते हैं, खुद का पता नहीं कहां जा रहे हैं, दूसरे को रास्ता दिखाते हैं। अब आप बताइए, अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों कुएं में गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? हैं? अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों कुएं में गिरेंगे। इसलिए पहले हमारी आंखें खुलना बहुत जरूरी है। सुसमाचार सुनाने से पहले सुसमाचार हमारे अंदर काम करना चाहिए।
वचन सुनाने से पहले वचन हमारे अंदर इंप्लीमेंट होना चाहिए। दाऊद बादशाह को पता है कि यदि मैं अपराध के साथ अपराधियों को सिखाऊंगा, अपराध छोड़ने की बात करूंगा, तो कोई असर नहीं होगा। तो वो कहता है पहले मेरा अपराध क्षमा कर दे, तभी तो मैं अपराधियों को बता पाऊंगा कि ये रास्ता गलत है। ये वो वाली कहावत है, गुरुजी खुद गुड़ खाते हैं और शिष्यों को गुड़ खाने के लिए मना करते हैं। ये वही वाली बात है, खुद अपराध में है और दूसरे को अपराध का मार्ग से हटने के लिए सिखाते हैं। लेकिन दाऊद को यह बात समझ में आ गई है कि मैं अपराधियों को उनका मार्ग तब सिखा पाऊंगा और पापी फिर तेरे मार्ग पर फिरेंगे। रिजल्ट आएगा, प्रचार का रिजल्ट आएगा। अगर आप मेरे जीवन को ऐसा ही देखते हैं जैसा सामान्य सब, मैं भी अपराधी प्रवृत्ति में पाया जाता हूं और मैं भी वही काम करता हूं जो दुनिया करती है। मुझे अलगाव का जीवन जीना पड़ेगा सिखाने के लिए। पहले मेरे को अपने जीवन में से पाप, अपराध और गलत बातों को निकालना होगा, तब मैं सिखाने वाला बनूंगा। और जब उसके बाद में मैं सिखाऊंगा, तब मैं कह सकता हूं, देखो जैसे पौलुस के पास एक हियाव है, तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। मुझे देखो, मैं अपराध में नहीं हूं, मैं अपराधी नहीं हूं, ऐसा बोलने का एक हियाव अंदर आएगा। मैं शराब नहीं पीता हूं, तो जब शराब पीने वाले आते हैं तो मैं उनको डंके की चोट बोलता हूं, देखो मुझे देखो, मैं भी तो नहीं पीता हूं, फिर भी हेल्दी हूं, फिर भी जी रहा हूं, फिर भी खुश हूं। मेरे जीवन में भी गम आता है, तो क्या दारू पीने बैठ जाऊं? अगर तुम्हारे जीवन में, परिवार में गम आया, तो पति पत्नी बच्चे सब मिलकर के दारू पियो। पति को ही होता है क्या गम? पत्नी को नहीं होता? पति से पूछो क्यों पी रहे, पर टेंशन है। पत्नी को तेरे से ज्यादा टेंशन है, उसके लिए भी लाओ एक पौवा, बोले तेरे को भी टेंशन है, ले तू भी पी। हम खुद अपराध में, पाप में जब तक हैं, हम सिखाने वाले नहीं बन सकते। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका रिजल्ट जीरो है। सिखाने वाले बहुत हैं ऐसे, हर चौथा आदमी पादरी है, प्रचारक है, सिखाने वाला है, लेकिन वो असर कितना कर रही है, लोगों के जीवन पर कितना छाप छोड़ रही है, वो बात है। दाऊद कह रहा है कि अगर मैं इस स्थिति में जिसमें मैं हूं, मैं गिरा, मैं पाप में अगर पड़ा रहूंगा, मेरा पाप अगर अधर्म मेरे से दूर नहीं होगा, मैं अपराधियों को क्या बताऊंगा, मैं दूसरे को क्या मार्ग दिखाऊंगा? इसलिए तू मेरा पाप दूर कर दे। अब सुनिए, आगे सुनिए, और लिखा है तब पापी तेरी ओर फिरेंगे। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट, हर काम का रिजल्ट होता है। आप कितने लोगों पर अपनी छाप छोड़ पा रहे हैं, वो एक रिजल्ट है। आपके कितने फॉलोवर हो गए, कितने आपको लाइक करने वाले हैं, वो एक रिजल्ट है आपका। 14वें पद में क्या लिखा है? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता हे मेरे परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। मुझसे गलती हो गई है, मुझे हत्या के अपराध से क्या कर ले? छुड़ा दे। और तब मैं तेरे धर्म का तब, ये देखिए फिर जो शब्द है ना, तब, बार बार दाऊद इस बात को रिपीट कर रहा है, तब। मैं शब्दों पर बहुत मनन करता हूं, मैं बाइबल को इस रीति से पढ़ता हूं कि यहां तब क्यों आया और जब क्यों आया। इस तब में कितना वजन है वो देखो। तब मुझे हत्या के अपराध से धोकर शुद्ध कर, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा, मैं तेरी आराधना करने पाऊंगा, मैं प्रार्थना करने पाऊंगा, मैं स्तुति करने पाऊंगा, मैं तेरे भवन में जाने पाऊंगा, मैं तुझे भेंट चढ़ाने पाऊंगा, मैं तुझे होम बलि और मेल बलि चढ़ा पाऊंगा। मैं अगर हत्या के अपराध में ही हूं, मेरा हत्या का अपराध या मेरा व्यभिचार का अपराध धोया नहीं जाए, शुद्ध ना हूं,
तो मैं कैसे ये सब काम करूंगा। आजकल क्या है, सब लोग ये काम करते हुए आराधना भी करते हैं। सब लोग ये कामों में पाए जाने के बाद प्रार्थना भी करते हैं। सब लोग ये काम करते हुए होम बलि, मेल बलि और दान दशवांश और भेंटे भी चढ़ाते रहते हैं। गुप्त पाप अगर आपके जीवन में है, मेल मिलाप का जीवन अगर आपका नहीं है, पवित्रता का जीवन अगर आपका नहीं है, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपके होम बलि, आपके मेल बलि, आपके बलिदान, आपका दान दशवांश ऊपर नहीं जाएंगे। जितना मर्जी जोर लगा लो। एक बेटी का फोन मेरे पास आया। अक्सर जब उसके बच्चे बीमार होते हैं, कुछ भी उसके कुछ कोई घटना उसके जीवन में होती है, वो तुरंत मुझे फ़ोन लगाती है। और मैंने पूछा क्या हो गया। रात के करीब 11:30 बजे, अंकल मेरे बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, बहुत बीमार है, बुखार 3 दिन से उतर नहीं रहा है। तो आप दुआ कर दो। मैंने बोला ठीक है बेटा। रात को 11 साढ़े 11 बजे का समय था। मैंने उस बच्चे के लिए प्रार्थना किया और मैंने उससे कहा मैं लगातार प्रार्थना करता रहूंगा, तू चिंता मत कर, प्रभु ठीक करेगा। वॉइस मैसेज डाला, अंकल आपकी दुआ के बाद उस बच्चे को बुखार नहीं आया। आपकी दुआ के बाद उस बच्चे को बुखार नहीं आया और वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और डॉक्टर ने कहा है कल तक छुट्टी मिल जाएगी। क्यों प्रभु हमारी सुनता है? क्योंकि हम होम बलि, मेल बलि, बलिदानों को चढ़ाने से पहले अपने आप की शुद्धता पर, पवित्रता पर, विचारों तक में भी पवित्रता रखनी पड़ेगी। तब जाकर तुम्हारी आराधनाएं, प्रार्थनाएं ऊपर जाएंगी। यीशु मसीह ने मत्ती 5:23 में कहा, जब तू आराधना करने आए और तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कड़वाहट चल रही है, तो तू वेदी पर अपने बलिदान को छोड़ दे। इंपॉर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप, रिश्तों की मधुरता की नाजुकता कितनी है वह। प्रभु यीशु ने कहा पहले उसको छोड़, पहले जाके सुलह कर, रिश्ता ठीक करके आ, उसके बाद आकर आराधना चढ़ाना, तेरा बलिदान चढ़ाना मैं स्वीकार करूंगा। कड़वाहट के साथ की गई आराधना, कड़वाहट और गुप्त पापों के साथ की गई आराधना, प्रार्थना, बलिदान खुदा को ग्रहण योग्य नहीं है। नॉट एक्सेप्टेबल ऑफरिंग्स हैं वो आपकी। इसलिए दाऊद ने कहा तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन कर पाऊंगा। इससे पहले मैं अगर कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या है, सब व्यर्थ है। आपको पता है पीड़ितों के काम 10वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, वहां एक व्यक्ति है जो अन्य जाति है, जैसे हम और आप अन्य जाति थे, यहूदी नहीं थे। यहां यूं समझ लीजिए कि ईसाई खानदान में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन शुद्ध मन था कर्नेलियुस का। कर्नेलियुस के जीवन की खूबियां थी। पढ़ दीजिए जरा 10वें अध्याय के, देखिए यहाँ कर्नेलियुस नाम का एक व्यक्ति है। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, हाँ, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ, वह भक्त था। क्या था? भक्त। भक्ति में लीन व्यक्ति था। आगे, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर से डरता था। नंबर 3, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, दान पुण्य में भी रुचि रखता था, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दिन के तीसरे पहर के निकट
दर्शन में स्पष्ट रूप दर्शन से देखने देखा वाला व्यक्ति था। कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत हाँ, उसके पास भीतर आकर कहता है, मैसेंजर वहां पर आया, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उसके पास आया। हे कुरनेलियुस, और एक कर्नेलियुस नाम लेके बोल रहा है, एक कर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, और डर कर कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या है? हाँ क्या बात है? उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, सुनना ध्यान से, तेरी प्रार्थनाएं तेरी प्रार्थनाएं तेरी प्रार्थनाएं तेरी प्रार्थनाएं। वो ईसाई खानदान से नहीं था, याद रखिएगा। वो यहूदी खानदान से नहीं था, याद रखिएगा। एक गैर कौम था, हमारे जैसे अन्य जाति था, लेकिन खुदा इन गुणों के साथ की गई प्रार्थना, आराधना, दान, दशमांश, भेंट सबको स्वीकार करता है। नफरत किससे है मालूम है उसे? पाप से। पाप के साथ बलिदान, पाप के साथ की गई प्रार्थनाएं, आराधनाएं नॉट एक्सेप्टेबल है। पहले अपने आप को जांचिए। दाऊद अपने आप को जांच रहा है। वो कह रहा है, अगर मेरा हत्या का अपराध, मेरी गलत युक्तियां अगर माफ नहीं की जाएंगी प्रभु, मैं क्या सिखाऊंगा लोगों को? मैं क्या राज्य करूं? वहां लिखा है तेरे दान और तेरी भेंट, क्या लिखा है भाई? और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी प्रार्थनाएं, क्या आपकी आराधनाएं, क्या आपके दान, क्या आपके दशमांश खुदा के पास पहुंच रहे हैं? क्या खुदा उन्हें ग्रहण कर रहा है? अगर ग्रहण कर रहा है तो प्रकट हो रहा होगा। और अगर कहीं आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कोई बदलाव नहीं है, सब कुछ करने के बाद भी अभी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे हैं, सर्च योर हार्ट। विचारों को जांचिए, हृदय को जांचिए। कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में ऐसी गुप्त बातें पाई जाएंगी जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। उनको आज दूर करिए, कल सुबह उत्तर लीजिए। उनको आज अभी दूर करिए, उत्तर द्वार पर खड़ा मिलेगा। आधी रात को कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, किसके लिए? पतरस जेल खाने में था। और आधी ही रात को आमीन भी नहीं हुई थी, उससे पहले उत्तर बाहर खड़ा हुआ था, पतरस बाहर खड़ा हुआ था। क्यों? लॉ लगाकर, ईमानदारी से। जब विश्वासी प्रार्थना करेंगे, क्यों नहीं सुनेगा प्रभु? है? विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। पर उससे पहले दाऊद कह रहा है कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। उसके बाद आगे पढ़ते चलिए। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, मेरा मुंह खोल दे, मेरा मुंह खोल दे। हालेलुया। तब मैं तेरा गुणों का गुणानुवाद कर तब सकूंगा। मैं तेरे गुणों का क्या करूंगा? आज बहुत से लोगों का मुंह बंद है। उसके उपकार, उसकी भलाई, उसकी करुणा जो प्रभु ने आपके जीवन में की है, क्या आप उसके लिए अपना मुंह खोलते हैं? जैसे पिछले दिनों में मैंने एक प्रचार किया था कि इस संसार के हाकिम ने हमारी बुद्धि की आंखों को अंधा कर दिया है, ऐसे ही संसार के हाकिम ने हमारे मुंह पे भी ताला लगा दिया है। परमेश्वर की बात नहीं करना। तू जाती है ना, चुपचाप जाके आ जा बस। लोग क्या कहेंगे? मुंह पे ताला। प्रभु ने मेरे जीवन में क्या उपकार किया वो किसी को नहीं बताना। एक व्यक्ति में 6000 दुष्ट आत्मा निकली। उसने बोला, यीशु मैं आपका चेला बनना चाहता हूं। यीशु ने बोला, चेला बनने की जरूरत नहीं है, जाकर मुंह खोल। क्या बोला? जाकर मुंह खोल। यही बात है ना? जाकर क्या कर? मुंह खोल और अपनी गवाही लोगों को बता दे, मैंने तेरे लिए क्या किया। और उसको वो भेद समझ में आ गया और उसने 10 शहरों को अपनी गवाही से भर दिया।
आपका पड़ोसी नहीं जानता आपके लिए प्रभु यीशु ने क्या किया, आपके रिश्तेदार नहीं जानते हैं यीशु ने आपके लिए क्या किया। दाऊद कहता तब मैं अपना मुंह खोलूंगा, मेरे अंदर एक हियाव आएगा। मुंह बंद क्यों है मालूम है? हियाव नहीं है हमारे पास, हिम्मत नहीं है हमारे पास। क्या है के लिए? सामना करने का। एक व्यक्ति 38 साल से बीमार था, कोई चंगाई छुटकारा उसकी लाइफ में था नहीं। एक दिन यीशु आया, यीशु ने बोला अपनी खाट उठा और चल। फिर उसने खाट उठाया और चला गया। रास्ते में उसको पकड़ लिया धर्म के ठेकेदारों ने, खाट क्यों उठा रहा है? उसने मुंह खोला, बोलो उसने मुंह खोला। उसने मुंह खोल के एक जवाब दिया, जिसने मुझे चंगा किया, जिसने मेरी परिस्थितियों को बदला, जिसने मेरी सुधी ली, उसने बोला है खाट उठा, इसलिए खाट उठाई। तब मैं अपना मुंह खोलूंगा और मैं तेरा गुणों का गुणनवाद करूंगा। क्या कभी आपने सुबह उठकर सूरज के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया, चांद के लिए धन्यवाद दिया, तारों के लिए धन्यवाद दिया? आपको प्रभु ने एक अच्छी पत्नी दी, उसके लिए धन्यवाद दिया? क्या आपको एक अच्छा पति दिया, उसके लिए धन्यवाद दिया? क्या आपको परमेश्वर ने तो बच्चे दिए, बच्चे बिल्कुल स्वस्थ दिए, बिल्कुल गोरे चिट्टे प्यारे प्यारे दिए, उनके लिए धन्यवाद दिया? नहीं दिया ना। बिजनेस दिया, नौकरी दी, अच्छा ये तो क्या कैसे बोलूं, अच्छा पास्टर दिया, अच्छी कलीसिया में रखा। क्या इन बातों के विषय में आपने मुंह खोला? क्या प्रार्थना करें भाई साहब? प्रार्थना का कोई विषय ही नहीं है हमारे पास। प्रार्थना का विषय छोड़ो, आप धन्यवाद का विषय तो है ना। आप कितनी चीजें हैं उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। आप सब्जी खरीदने जाते हैं सब्जी की दुकान पे, प्रभु पालक के लिए तेरा धन्यवाद, बैंगन के लिए तेरा धन्यवाद। कितने विटामिन इसमें मिलते हैं, अगर ये नहीं मिलते तो क्या होता है? नींबू विटामिन सी मिल रहा प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद। कितना जो चीजें दिख रही है ये सब आपने बनाई है? किसने बनाई है? तो जिस बनाने वाले को क्या बोलना पड़ता है अपने को? धन्यवाद। कितने विषय हैं कि आप उसके लिए अपना मुंह खोल सकते हैं। फालतू की बातों के लिए मुंह खोलते रहते हैं, उसके गुणों का गुणनवाद करने के लिए मुंह खोलें। हर चीज के लिए धन्यवाद है। पानी आपको मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद है, खाना आपको मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद है, गैस मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद है, आप बीमार नहीं हुए उसके लिए धन्यवाद है। सो मेनी, कितने कारण हैं जिसके लिए आप रोज सुबह से शाम तक प्रभु को धन्यवाद बोल सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ो। क्योंकि हाँ, तू मेलबलि से प्रसन्न नहीं होता। अब सुनिए यहाँ क्या कह रहा है पौलुस, दाऊद कह रहा है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, ना तू होम बलि से प्रसन्न होता है। नहीं तो मत देता, नहीं तो मैं क्या कर देता। अच्छा वो तो राजा है, देने के लिए उसके पास कोई कमी है? हाँ? हमारे पास तो कमी हो सकती है। वो क्या है? एक मांगो 1000 देने को तैयार है, क्योंकि राजा है, देने के लिए उसके पास बहुत कुछ है। लेकिन वो कह रहा है ये होम बलि और मेल बलि से तू खुश नहीं होता। हम लोगों की क्या आदत है, खुदा को कुछ देकर खुश करना चाहते हैं। तू होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। और उसके बाद क्या लिखा है? नहीं तो मत देता, नहीं तो मैं दे देता, मैं तो राजा हूं, मेरे को क्या कमी है। लेकिन मुझे पता है होम बलि और मेल बलि से तू खुश होने वाला नहीं है। आगे, टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या बलिदान चाहिए है। परमेश्वर को? ब्रोकन हार्ट। आप अपराधी हैं, आपने पाप किया है, उस बात को आप टूटे हुए मन के साथ माने। आपके किए पर आपको दुख होना चाहिए, आपको पछतावा होना चाहिए। हाय प्रभु यहोवा, मेरे से ऐसा कैसे हो गया? ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ हृदय। प्रभु को होम बलि नहीं चाहिए, प्रभु को मेल बलि नहीं चाहिए, प्रभु होम बलि से प्रसन्न नहीं होता,
मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, प्रभु आपके जानवरों से प्रसन्न नहीं होता, आपके सोना और चांदी, आपके दान और दशवान से प्रसन्न नहीं होता, परंतु परमेश्वर प्रसन्न होता है तो आपके टूटे हुए हृदय से होता है। आप टूटे हुए हृदय के साथ प्रभु के पास आए। प्रभु जो भी यीशु मसीह की देह के दिनों में, सुन लेना ध्यान से, टूटे मन के साथ प्रभु के पास आया। एक जवान लड़के को उसका पिता, जिसे मिर्गी आती थी, लेकर आया, ब्रोकन हार्ट। तू इसके लिए कुछ कर दे, मैं इस बच्चे की बीमारी से परेशान हो गया, तू इसके लिए कुछ कर दे। टूटा हुआ हृदय, आंखों में आंसू और ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट कैसा होता है पता है ना? जब हम किसी चीज को पाने के लिए परेशान होते हैं और टूट जाते हैं, कई बार हम बोलते हैं मैं टूट गया भाई साहब, मेरी कमर टूट गई भाई साहब। अब मैं उसको बोलते हैं ब्रोकन हार्ट। उसके बाद आपका बस नहीं चल रहा आगे, उस हृदय के साथ प्रभु के पास आए। होम बलि आपके पास रखी है, मेल बलियां आपके पास रखी है, आपके दान दशवांश बेटे आप अपने पास रखिए। खुदा के पास आना है तो जैसे हो टूटे हुए हृदय के साथ प्रभु के पास, क्योंकि प्रभु टूटे हुए से कुछ बनाता है। हालेलुया। यिर्मयाह का 18 अध्याय उसका 1 पद से 3 पद तक पढ़े। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। यहोवा की ओर से हाँ, यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, उठ उठ और कुम्हार के घर जा, कुम्हार के घर में जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा, वहां जाकर मैं तुझे कुछ समझाऊंगा, मैं तुझे कुछ सिखाऊंगा। हालेलुया। कुम्हार के घर में जा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। इसलिए यिर्मयाह ने तुरंत कहना माना और वो खुदा की आज्ञा के अनुसार कुम्हार के घर में चला गया। और जब वो कुम्हार के घर में गया तो पढ़िए, और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा कि है। वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, चाक चालू है और उसने मिट्टी का लौंदा रख दिया है और हाथ से कुछ कुछ शेप दे रहा है। जो मानो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो मटका बना रहा है या सुराही बना रहा है। वो कोई बर्तन उसके दिमाग में है और वो उस दिमाग से उस बर्तन को बना रहा है। लेकिन बनाते बनाते क्या हुआ? जो मिट्टी का बर्तन बनाने का माइंड मेकअप किया था वो क्या हो गया? वह बना रहा था, वो बनाते वह बिगड़ गया, टूट गया। हो जाता है। पर वो जब बर्तन टूट गया तब उसने तो वो चाक छोड़ के नहीं गया, मिट्टी छोड़ के नहीं चला गया, गुस्सा करके चला नहीं गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हाय, उसकी समझ बहुत काम करती है भाई। हालेलुया, हालेलुया। कुमार तो कुमार ही होता है। कुमार ने उसी को दूसरा शेप देकर कुछ ऐसा बना दिया जो लोगों के काम आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या आपको? कभी कभी जो हम बनना चाहते हैं हम नहीं बन पाते, लेकिन प्रभु हमें अपनी बुद्धि से कुछ और बना देता है। मैं तो खुद ही डॉक्टर बनना चाहता था और नहीं बन पाया, तो पास्टर बना दिया खुदा ने। हाँ जी। अब पास्टर में मेरे को 2 फायदे हैं। मैं लोगों की चंगाई के लिए भी प्रार्थना करता हूं तो चंगे भी हो जाते हैं, और सिखाता हूं तो सीख भी लेते हैं। मैं जो बनना चाहता था मैं नहीं बन पाया, पर मैं कुमार के हाथ में था, तो कुमार ने जो चाहा मुझे बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप लड़की बनेंगे या लड़का बनेंगे ये आपने डिसाइड किया क्या? अगर आप डिसाइड करते तो आप बनती नहीं। ये परमेश्वर डिसाइड करता है। कुछ बातें परमेश्वर ने अपने हाथों में रखी हुई है। दाऊद कहता है टूटा हुआ मन। दाऊद कैसे आया प्रभु के पास? एक टूटे हुए मन के साथ आया। अपराध कितना है? बोलो बड़ा है।
जघन्य अपराध है एक तरीके से, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है तेरे पाप चाहे लाल रंग के हों चाहे अर्गवानी रंग के हों, मेरे पास आ, मैं धोकर उन्हें शुद्ध कर दूंगा। और टूटा मन, उसके बाद क्या लिखा है? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर, टूटा हुआ मन एक बलिदान है। देखिए सुनिए, होम बलि एक बलिदान है, मेल बलि एक बलिदान है, दान देना एक बलिदान है, दशमांश देना बलिदान है, लेकिन टूटा हुआ मन प्रभु के पास लाना वो भी एक बलिदान है। हालेलुया। और टूटा मन नॉट एक्सेप्टेबल बलिदान नहीं है, वो एक्सेप्टेबल बलिदान है, वो ग्रहण योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, आपके सामने कोई व्यक्ति टूट के आता है, क्या आप उसको गले से नहीं लगाते हैं? आपका बच्चा गलती करता है और वापस जब पश्चाताप के साथ आता है, टूट के आता है, क्या करते हैं आप उसे सीने से लगाते हैं। तो वो तो स्वर्गीय पिता है, वो क्यों नहीं लगाएगा? पर टूटा हुआ मन, ब्रोकन हार्ट बहुत जरूरी है। बहुत से लोग लौट के आते हैं लेकिन टूटे मन के साथ नहीं आते। उनके पास अभी भी अपनी खुद की खुदी है, अब अभी भी वो आए तो हैं लेकिन टूट के नहीं आए। लेकिन जो टूट के आया खुदा ने उसे बनाया। ऐसे मेरे जीवन में 28 साल में मेरे पास कई ऐसे उदाहरण हैं जो विरोध करके गए, लेकिन जब लौट के आए तो टूटे मन से आए। और जो टूटे मन से आए, खुदा आज उनको अपने जलाल काम के लिए, महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। खुदा को अगर आप खुश करना चाहते हैं, खुदा से अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, आप टूटा हुआ हृदय प्रभु के पास लेकर आए। और प्रभु उसको तुच्छ नहीं जानता। नेवर रिजेक्ट, वो उसे कभी रिजेक्ट नहीं करता है। हालेलुया। 18 पद पढ़िए ब्रदर। प्रसन्न होकर, हाँ, वो प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, सियोन की भलाई कर, सियोन मतलब हमारी भलाई कर, और यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना, शहरपनाह को तू क्या कर दे, जो टूट गई है फिर से बना दे। और तब तू धर्म के बलिदानों से, तब तू धर्म के बलिदानों से, अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से, सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। देखिए, टूटा मन एक्सेप्ट हो जाए उसके बाद बलिदान चढ़ाइए, फिर आपकी होम बलि, फिर आपकी मेल बलि, फिर आपके दान, फिर आपके दशमांश, फिर आपका बलिदानिक जीवन, सब प्रभु को पसंद आने लगेगा। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? एक बच्चा आपका कहना ही नहीं मानता है, जैसे आप चलाना चाहते हैं वैसा नहीं चलता है, तो क्या वो अगर आपको 1500 रुपए देगा तो आप खुश हो जाएंगे उससे? आप क्या कहेंगे, भैया तेरा पैसा तेरे पास रख, पर जो मैं कह रहा हूं वो उस पर चल, सही रास्ता पकड़। कहेंगे नहीं कहेंगे आप? इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमसे ये कहता है, टूटा हुआ मन लेके आ जा, सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। आज बहुत से लोगों के जीवन में ठीक क्यों नहीं हो रहा? मन टूटा नहीं है, नंबर 1, अंदर गुप्त कुछ गड़बड़ है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ब्लेसिंग्स आपकी जो रुकी हुई है ना, वो इसलिए नहीं रुकी है कि परमेश्वर सो गया है। ब्लेसिंग आपके अपराधों के कारण, बाइबल में लिखा है तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं हो रही। परमेश्वर तुम्हारी भलाई में रुचि रखता है, हर परिवार की भलाई में रुचि रखता है, लेकिन हमारे अधर्म के काम, हमारे गुप्त मनुष्यत्व, हमारे गुप्त पाप जो है वो हमारी भलाई में आड़े आ जाते हैं। प्रभु बोलता है पहले ये छोड़ के आ, पहले ये दूर कर, पहले अपने बर्तन को साफ कर, टूटा हुआ मन लेकर के मेरे पास आ, देन आई विल एक्सेप्ट यू एंड एक्सेप्ट योर ऑफरिंग आल्सो। पहले प्रभु आपको स्वीकार करेगा, उसके बाद आपकी भेंट और दशमांश को और होम बलि और मेल बलियों को स्वीकार करेगा। ये सब बाद के मैटर है। होम बलि बाद का मैटर है, मेल बलि बाद का मैटर है, दान बाद का मैटर है, दशमांश बाद का मैटर है। पहले शर्त यह है, टूटा मन। क्या हम उस टूटे मन के साथ प्रभु के पास आएंगे? इस बात को समझे कि टूटा मन
ब्रोकन हार्ट। बस खुदा को आपकी होम बलि, मेल बलि, इनसे प्रसन्न नहीं होता। खुदा आपके अंदर झांकता है कि आपके अंदर अहंकार खत्म हुआ कि नहीं, आपका आप टूटे कि नहीं टूटे, आपकी खुदी खत्म हुई कि नहीं हुई, और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा।